हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं नागेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल गुरुजी नॉलेज वर्ल्ड पर। और आई होप कि आप लोग फंटास्टिक होंगे, प्रिपरेशन कॉन्टिन्यूसली कर रहे होंगे। और एक तो जाड़े का मौसम है, तो थोड़ा सा दिक्कत ये होती है कि जाड़े में थोड़ा सुस्ती आ जाती है। तो प्रैक्टिस को रोकिए मत, स्लो सही, बट कंटिन्यू करते रहिए, ठीक है। तो मैं आपको लास्ट मैंने आपको पढ़ाया था, टेंस की प्रैक्टिस चल रही है इंग्लिश स्पीकिंग की क्लासेस में कि टेंस की प्रैक्टिस आप कैसे करेंगे। तो मैंने अभी आपको पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ाया था, कंडीशनल सेंटेंस होते हैं इसमें, वो भी मैंने आपको पढ़ाया था कि प्रैक्टिस इनकी कैसे करनी है, उनको यूज़ आप कैसे करेंगे अपनी डेली कन्वर्सेशन में, ठीक है। तो उसके आगे नेक्स्ट सेंटेंस है, जो नेक्स्ट टेंस आता है दैट इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है। और उसको स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करिए, जिससे उन तक भी मेरी क्लासेस पहुंचे। आप जितना ज़्यादा मुझे सपोर्ट करेंगे उतना ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आपके लिए और बेहतर क्लासेस ला सकूं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। अगला टेंस क्या है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसमें क्या होता है, अभी पास्ट परफेक्ट आपने पढ़ा, फ्यूचर मतलब भविष्य, यानी गागी गे आएगा, यानी आप फ्यूचर की बात करेंगे। परफेक्ट मतलब आप ऐसा एज्यूम करेंगे कि कोई भी काम होगा वो फ्यूचर में कंप्लीट हो चुका होगा, ऐसे करके, ठीक है। तो जस्ट एज्यूम कि अगर आप कल की बात को एज्यूम करते हैं कि मान लिया शाम है, आप शाम को देखते हैं कि इस समय कल मैं खाना खा चुका होऊंगा, या इस समय मैंने डिनर कर लिया होगा, ऐसे करके, ठीक है। तो कुछ ऐसे अजम्पशंस होते हैं जो आप प्रेजेंट में रह के फ्यूचर के लिए करते हैं। बहुत भाई हर कोई फ्यूचर के बारे में सोचता है, भाई कि मैं 10 साल बाद मैंने ये कर लिया होगा, या 10 साल बाद मैं इस मुकाम पे पहुंच चुका होऊंगा, 2 साल बाद मैंने इतना पैसा जमा कर लिया होगा, या 1 साल बाद मैं अपना घर ले चुका होऊंगा। तो ऐसे करके सपने होते हैं, ऐसे करके अजम्पशन होते हैं लोगों के। तो उसको इंग्लिश में आप इस टेंस में डिस्क्राइब करते हैं, क्लियर। तो कैसे करेंगे? स्ट्रक्चर में सबसे पहली चीज, और हाँ एक चीज और मैं बता दूं कि अगर आपने मेरे टेंस की क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके टेंस की क्लासेस देख सकते हैं। तो यहाँ पर भी वही चीज है, सबसे पहले आप सब्जेक्ट को यूज करेंगे, प्लस अब फ्यूचर की बात करेंगे तो फ्यूचर के लिए विल या शैल आता है, विल और शैल का यूज आपको बहुत अच्छे से पता है, प्लस परफेक्ट है तो हैव आ जाएगा, और फिर हैव के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। और बाद में अगर आपको कुछ अदर वर्ड्स यूज करने हैं तो वो लास्ट में आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे करके आपका इसका सिंपल सेंटेंस आता है। जैसे अगर यही बात मैं कहूं इसके एग्जांपल में, मान लिया आई शैल हैव टेकन डिनर एट दिस टाइम टुमारो, ठीक है। तो मैं इस समय तक डिनर कर चुका हूँगा। या फिर मान लिया दे विल हैव फिनिश्ड देयर वर्क टुमारो, वे कल अपना काम खत्म कर चुके होंगे, ठीक है। तो ऐसे करके हम इसको सिंपल सेंटेंस में बोलते हैं। सेम वही थिंग्स हैं, सब्जेक्ट विल है या शैल यूज करेंगे। शैल और विल आपको पता है कहाँ पे यूज होता है, शैल का यूज आई और वी के साथ में, बाकी अदर सब्जेक्ट्स के साथ में विल का यूज होता है जनरल सेंटेंस में, ठीक है।
ऐसे करके आप इसको बोलेंगे। और इसके साथ में एक कंडीशन इसमें भी होती है, जैसे आपने परफेक्ट की कंडीशन पढ़ी, ठीक है, यानी पास्ट परफेक्ट में, उस तरीके से इसमें एक कंडीशन होती है, ठीक है। यहाँ पे आपको पहले की कंडीशन आती है, यानी बिफोर की कंडीशन यहाँ पे यूज की जाती है। जैसे आप इसमें बिफोर और आफ्टर दोनों परफेक्ट में यूज कर रहे थे, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ किसकी कंडीशन यूज की जाएगी? बिफोर की। अब वो बिफोर कहाँ पे यूज होता है? देखिए, ये तो सिंपल पास्ट परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट का स्ट्रक्चर हो गया, लेकिन जब आप इसमें कंडीशन यूज करते हैं बिफोर यानी पहले, ठीक है, जब आप हिंदी में पहले बोलेंगे फ्यूचर के लिए, तो आपको क्या करना है, जो वर्क पहले होता है, आपको पता है कि जो वर्क पहले होगा वो फ्यूचर परफेक्ट में होगा, ठीक है। तो पहले आप बनाएंगे यहां पे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में सेंटेंस, जो अभी स्ट्रक्चर लिखा था, प्लस बिफोर का यूज करेंगे, और प्लस इसके बाद का जो सेंटेंस बनेगा वो बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। किसमें बनेगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा, या सिंपल प्रेजेंट में कह सकते हैं। जैसे अगर मैं कहूं कि, जैसे ट्रेन वाला एग्जांपल मैंने आपको पास्ट परफेक्ट में दिया था, अगर उसी को मैं यूज करता हूं कि मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी होगी, फ्यूचर की बात कर रहा हूं, एज्यूम कर रहा हूं, तो ये इसको मैं किस तरीके से कहूंगा कि पहले क्या हुआ होगा? ट्रेन जा चुकी होगी। तो ये लिखेंगे द ट्रेन विल हैव, जा चुकी होगी तो गॉन अवे, छूट चुकी होगी तो लेफ्ट अवे, ठीक है, बिफोर। अब दूसरा सेंटेंस किस में बनाना है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो बिफोर आई, पहुंचने से पहले, रीच एट द स्टेशन, आई रीच एट द स्टेशन। अब यहां देखिए क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस V1 आता है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वो V1 में एस या ES लग जाता है, अदरवाइज V1 ही रहता है अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो, ठीक है। तो इस तरीके से हम सेंटेंसेस को इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं, इसको ऐसे बनाते हैं। तो ऐसे ही आप बोलेंगे जब फ्यूचर में आप दो सेंटेंसेस का यूज करेंगे कंडीशनल में, कि मान लिया किसी पर्सन का आप इंतजार कर रहे हैं और वो आपके इंतजार करने से पहले जा चुका, जस्ट अज्यूम कर रहे हैं कि, मान लिया जस्ट सपोज कि मेरे पार्क पहुंचने से पहले वो चली गई होगी। क्या लिखते हैं, कहेंगे सी विल हैव गॉन बिफोर आई रीच एट द पार्क। तो मेरे पार्क पहुंचने से पहले वो चली गई होगी, जस्ट अज्यूम। तो आपको क्या करना है, जो भी अजम्पशन में होते हैं सेंटेंसेस फ्यूचर में आप अज्यूम करते हैं, उन सेंटेंसेस में आप जब कंडीशन यूज करते हैं इस बिफोर की पहले, तो आपको इस स्ट्रक्चर का यूज करना है कि जो भी वर्क होगा फ्यूचर में पहले उसको हम फ्यूचर परफेक्ट में बोलेंगे, और जो वर्क बाद में होगा उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बोलेंगे। गॉट इट? ऐसे ही नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेम ऐसे ही चलते हैं, ठीक है। सो आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा, क्लियर। और कोई वो नहीं है इसमें, बस पीछे का इतना यही रहेगा, सेम यही चीज है। जो भी चेंजेस होंगे आपके यहाँ होंगे, आप इसमें ही नेगेटिव बनाएंगे। मान लिया द ट्रेन विल नॉट हैव गॉन अवे, ठीक, इसी में आप इंट्रोगेटिव बनाएंगे विल द ट्रेन हैव गॉन अवे, इसी में आप डबल इंट्रोगेटिव बनाएंगे व्हाई विल द ट्रेन हैव गॉन अवे, क्लियर। यहां आपका सेम यही रहेगा, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं आपको, जो भी चेंजेस करने हैं आपको फर्स्ट पार्ट में करने हैं, क्लियर। तो इस तरीके से आपको इसको प्रैक्टिस करनी है। तो मैंने बताया कि आप जितना भी ज्यादा अज्यूम कर सकें, जितने ज्यादा सेंटेंसेस आप बोल सकें, उतना ज्यादा से ज्यादा सेंटेंसेस बोलिए, राइट डाउन करिए, ठीक है। राइट डाउन करने से ये होता है ना कि हैबिट पड़ जाती है, थोड़ा सा अच्छे से आपके माइंड में घूम जाते हैं। तो राइट डाउन भी करते रहिए साथ में, ठीक है। कि कोई 2 4 10 एग्जाम्पल लिखे आपने, उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसको बोल रहे हैं, तो जब लिखेंगे तो आप उसको रिवाइज करेंगे, लिखते लिखते 1 2 बार रिवाइज हो जाता है, उसके बाद जब उसको बोलेंगे तो और बेहतर तरीके से आप उसको स्पीक कर सकते हैं। तो और बोलिए जरूर, आप
कन्वर्सेशन जरूर करिए, कोई ना कोई आपका फ्रेंड हो साथ में, उसके साथ में करिए, नहीं कोई है तो आप अपनी ही वॉइस को रिकॉर्ड करिए अपनी, ठीक है, मिरर के सामने। आजकल तो फ़ोन है आप सभी के पास में, तो फ़ोन से अपनी वीडियो रिकॉर्ड करने की कोशिश करिए। जस्ट स्पीक समथिंग, ठीक है, सम वर्ड, सम सेंटेंसेस और सम स्पीक समथिंग ऑन एनी टॉपिक, जस्ट टेल्स something about any friend, about your mother, father, your sister, brother, siblings, about your friend, anybody. Just tell, give your opinion on some persons, on some things, on some places. Just think and speak. कोई भी एक टॉपिक ले लीजिए, कुछ भी बोलना हो, वॉट एवर यू वॉन्ट टू स्पीक, जस्ट स्पीक इन इंग्लिश, ट्राई टू स्पीक एंड मेक अ टॉपिक, ओके, एंड डू प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, कुछ ना कुछ बोलते रहिए, जितना ज़्यादा आप इंग्लिश में बोलेंगे उतना बेटर है आपके लिए। सो आई होप कि आपको ये भी समझ में आया होगा, ठीक है। बाकी अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, अदरवाइज यू कैन मैसेज मी डायरेक्टली ऑन माई इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, द लिंक हैज़ बीन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो, सो यू कैन रीच मी, ओके। सो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस टाइम।